हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। जितने भी मेरे भाई हैं जो क्लास 10th में हैं और यूपी बोर्ड 2026 में हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाला है। मेरे भाई, इसमें हम लोग क्या जानने वाले हैं, इसमें हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हिंदी के होंगे, यानी हिंदी में हम क्या क्या पढ़ें और कौन कौन सा जो टॉपिक्स है वो हमें ज़्यादा फोकस करके चलना पढ़ना होगा, ताकि हमारा जो स्कोर है इस बार भाई 97% एकदम क्रॉस करना है आप लोगों को। ठीक है, तो ये टारगेट आप लोग बना लो। क्या बना लो? टारगेट। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पहला आपका टॉपिक जो दिया गया है यहाँ पर। आपका पहला टॉपिक क्या है? हिंदी गद्य महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी के जो एग्ज़ाम आपसे ले रहा है यूपी बोर्ड, उसमें 20 नंबर का क्या हो रहा है? एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहा है, बहुविकल्पीय प्रश्न आ रहा है। तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन को हम लोग नज़रअंदाज जो है नहीं करेंगे, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, फोकस करके चलते हैं, क्योंकि 20 नंबर जो है आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको गद्य से क्या पढ़ना है। तो गद्य में आपको दो चीज़ पढ़ना है, एक पढ़ना है शुक्ल युग और एक पढ़ना है क्या? शुक्लोत्तर युग। तो ये हो गया। और क्या पढ़ना होगा? और आपको रचनाएं पढ़ना होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि गद्य और पद्य में लेखक कवि जो हैं अलग अलग हैं, तो उनकी रचनाएं आपको पढ़ना ही होगा। ठीक है, तो आपको गद्य से जो है आपसे 5 नंबर का जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। किससे? गद्य से। अब हम बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अब हम आ चुके हैं पद्य की ओर। तो हिंदी पद्य महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी हिंदी में, सॉरी, पद्य में अब हम क्या पढ़ेंगे? तो पद्य में हमें पढ़ना होगा रीतिकाल और एक है क्या? आधुनिक काल। ये पढ़ना होगा। उसके बाद क्या पढ़ना होगा? आपको रचनाएं भी पढ़ना होगा। जिस तरीके से क्या होता है, गद्य में रचना होता है, उसी तरीके से पद्य में भी रचना होता है। और इसमें से आपको ये भी आपका 5 नंबर का ही पूछा जाएगा, यानी कि इस गद्य और पद्य दोनों मिलाकर आपको 10 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा। कितने नंबर का? 10 नंबर का। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक्स हैं, तो अगला हमारा जो टॉपिक है तीसरा नंबर का, उसमें आपको पढ़ना होगा, रस पढ़ना होगा, छंद पढ़ना होगा और अलंकार पढ़ना होगा। इन तीनों को मिलाकर आपको जो है यहाँ से 3 नंबर का यहाँ पर पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? 3 नंबर पूछा जाएगा। और ये जो आपका चौथा टॉपिक है, उसमें क्या पढ़ा जाएगा आपका? इसमें आपको उपसर्ग पढ़ना होगा। उपसर्ग, ठीक है। और ये हो गया समास, हो गया पर्यायवाची, हो गया। ठीक है, क्या हो गया? पर्यायवाची हो गया। और क्या हो गया? तद्भव और तत्सम भी पढ़ना होता है। तो ये आपको पढ़ना होगा। इसमें देखिए, एक चीज़ आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा यहाँ पर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को पता होगा, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पता होगा। उपसर्ग क्या होता है? आगे लगता है, और प्रत्यय क्या होता है? पीछे लगता है। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग केवल टॉपिक्स के बारे में कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हिंदी की वीडियो आएंगे उनमें हम आप सभी को यहाँ पे रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, समास, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम के सभी क्वेश्चंस आपको बहुविकल्पी में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्या यहाँ पर क्या लिखा है? महत्वपूर्ण गद्यांश, यानी महत्वपूर्ण गद्यांश। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आता है, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, गद्यांश में देखिए, कई हमारे ऐसे साथी हैं, हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि हम पढ़ें क्या। गद्यांश तो वैसे देखेंगे आप, कई सारे वहाँ पे हैं, आपके लेखक हैं, ठीक है, कवि हैं, उनमें से हम किसका पढ़ें जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आ जाए। तो एक चैप्टर का नाम है जिसका नाम है मित्रता। ठीक है, इसके राइटर यानी लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इनका जो है 100% एकदम गारंटी के साथ ये वाला आपका देखने को मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपको यहाँ पर है क्या? चैप्टर का नाम क्या है? ममता है। और इसके राइटर हैं यानी लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ये भी भाई, ये भी बहुत खतरनाक, 200% इनका लेकर चलिए। तो ये दोनों आप अगर कवर करते हैं तो आपका जो गद्यांश वाला 6 नंबर है ये कहीं नहीं जाने वाला है। तो इसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट करिएगा और इसे लर्न करके समझ के भी याद करिए, क्योंकि याद करना है लेकिन समझ कर, क्योंकि अगर रट्टा मारेंगे तो भूल जाएंगे। ठीक है, तो आप समझ कर चलिएगा। ठीक है, चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर पद्यांश। ठीक है, गद्यांश हो गया, अब पद्यांश की बात करते हैं। पद्यांश में भी जो भी आपका पद्यांश होता है वो भी 6 नंबर का ही पूछा जाता है। अब इसमें देखिए, हमने यहाँ पर 4 ठो लिया है पद्यांश में।
तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको इसका देना है, किसका, पद, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। इसको भी आप 100% मान के चलो, ठीक है, क्या मान के चलोगे, 100%। और आपको पढ़ना होगा स्वदेश प्रेम, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद भंग पर, धनुष भंग का पद्य पर, ये है। उसके बाद एक है भक्ति नीति। हमने यहाँ पर 4 लिया है, आपको ज़्यादा फोकस करके चलना है पद पे। ये भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे पढ़ना तो आपको इन सभी को है, लेकिन इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करके चलना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर अब हमारा आ चुका है क्या, महत्वपूर्ण लेखक जीवन परिचय, यानी महत्वपूर्ण जो लेखक है उनका जीवन परिचय, यानी हम किस लेखक का जो है जीवन परिचय याद करें, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में एकदम डिट्टो वही क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, पहला हमने लिया है क्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भाई इनका 100% नहीं, आप इनका लीजिए 1000%, यही आने वाला है यूपी बोर्ड 2026 में। क्या आने वाला है, यूपी बोर्ड 2026 में ये छप गया है, आप इसको याद कर लीजिए। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर कौन दिया गया है, हमारा जयशंकर प्रसाद दिया गया है, ठीक है। और ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको जो है गद्य से आपको केवल आचार्य रामचंद्र शुक्ल का याद करना है और जयशंकर प्रसाद का याद करना है, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी भाई 1000% इसको लीजिए कि यूपी बोर्ड 2026 में यही दो आपके जो है छपने वाले हैं, एकदम लिख के ले लीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या, महत्वपूर्ण कवि जीवन परिचय, यानी कवि की जीवन परिचय, यानी हम कवि में क्या याद करें। यहाँ पर देखा गया जो जीवन परिचय है वो 7 नंबर का नहीं होता है, तो इसको 7 नंबर आप मत समझिएगा, इसको 5 नंबर ही समझिएगा, क्योंकि ये 5 नंबर का में आता है आपको, ठीक है। कितने नंबर का, तो 5 नंबर का आता है। अब इसमें हमें क्या याद करना होगा भाई, किसका जीवन परिचय हम याद करें, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में वही आ जाए, जो ताकि हमारा मेहनत जो है खराब ना हो। तो उसमें आपको याद करना है किसका, सूरदास का याद करना है। उसके बाद किसका याद करना है, तुलसीदास का याद करना है। और एक हमारे हैं महादेवी वर्मा। और जिसका भी आप लोग जीवन परिचय याद करेंगे, उनका आपको क्या करना होगा, 1 से 2, सॉरी 2 से 4 जीवन, ओ सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, रचना, क्या बोलते हैं, रचना भी आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब इसका जीवन परिचय लिखेंगे तो लास्ट में उसका रचनाएं डालकर आप हेडिंग करके वहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो चुका है। अब नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका आ चुका है श्लोक, क्या आ चुका है, श्लोक आ चुका है। अब श्लोक देखिए क्या होता है, एक इसमें से आपको 2 तरीके से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि अपनी पाठ्य पुस्तिका से कोई एक श्लोक लिखिए। अब यहाँ पर मैंने 2 श्लोक लिखा है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2 लिखा है। अब आप लोग सोचेंगे ऐसा क्यों लिखा है आपने, तो देखिए एक श्लोक जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर में ही देगा, ठीक है, क्या देगा, पेपर में ही वो देगा। तो आपको उसको करना क्या है, उसको करना क्या है, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो मैंने यहाँ पर 5 नंबर लिखा है, इसका ये मतलब है कि ये वाला आपके पेपर में मान लीजिए आ गया, तो इसका आपसे पूछेगा कि भाई आप इसका मुझे संदर्भ लिखिए, संदर्भ बताइए, ठीक है, क्या बताइए, संदर्भ, संदर्भ पूछेगा। दूसरे नंबर पे आपसे कहेगा इसी का आप भाई अनुवाद बता दीजिए, क्या बता दीजिए, अनुवाद। ये जो संदर्भ होता है ये 2 नंबर का होता है, अनुवाद आपका कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा। टोटल कितने नंबर का हो गया, 5 नंबर का होगा। आई होप आप सभी को ये बात तो समझ में आ गया होगा। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर आएगा कि भाई नीचे का ये क्यों लिखे हैं फिर। तो नीचे का आपसे ये बोलेगा कि कोई अपनी पाठ्य पुस्तिका से श्लोक लिखिए जो कि इस पेपर में ना आया हो, ठीक है। तो चलिए देखिए, अभी हम आपको केवल बता रहे हैं टॉपिक्स को, जब हम क्वेश्चन लाएंगे, पेपर लाएंगे आपको, तो आपको वहाँ पर पूरा बता दिया जाएगा कि कैसे क्या करना है आपको, ठीक है। तो ये वाला आपको लिख देंगे तो आपको 2 नंबर का यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अपने अगले टॉपिक को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है संस्कृत महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश। ये 5 नंबर का आता है, यानी संस्कृत में जो, जैसे कि आपने पढ़ा था गद्य और पद में जो गद्यांश और पद्यांश रेखा वाली होती है, उसी तरीके से आप क्या होता है संस्कृत में भी पूछा जाता है। संस्कृत में आप देखिए हमें पढ़ना क्या क्या होता है। तो वाराणसी चैप्टर बहुत ज़्यादा फेमस है भाई, क्या है, फेमस है।
इसका आप 100% अगर आप पढ़ते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में ये जो है देखने को मिलेगा। और इसमें भी संदर्भ और अनुवाद ही लिखना होगा आपको, 5 नंबर यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। दूसरे नंबर पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका क्या है, वीर वीरेण पूज्यते, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगला क्या है, भारतीय संस्कृति, ये भी है बहुत अच्छा है। और अगला क्या है, प्रबुद्धो ग्रामीण। ये चारों टॉपिक जो है यहाँ पर दिए गए हैं, ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं भाई। क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो इसको आपको कवर ही करना ही पड़ेगा, तो आप कवर करेंगे तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। यहाँ पर आपका दिया गया है क्या, महत्वपूर्ण निबंध। क्या दिया गया है, महत्वपूर्ण निबंध दिया गया है। तो निबंध में अब क्या हम पढ़े भाई, निबंध वैसे तो निबंध जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। तो मेहनत भी अच्छा वाला ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप लोग 7 नंबर ले लें और मेहनत ना करें, मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो पहले नंबर पे हमारा जो निबंध है क्या, वो है पर्यावरण प्रदूषण। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर साल आपको देखने को मिलता है। जितने विद्यार्थी पिछले साल पेपर दिए हैं उन सभी से मिलेगा, पूछेगा कि ये वाला जो है निबंध आया था कि नहीं है। और दूसरे नंबर पे हमारा जो है वृक्षारोपण का महत्व है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे हमारा क्या है, विज्ञान वरदान या अभिशाप। यानी विज्ञान क्या है, वरदान है या फिर अभिशाप है। क्योंकि विज्ञान से जो हमें प्राप्त होता है उससे लाभ भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हानि भी होता है। और चौथे नंबर पे आपका है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि बहुत ज़्यादा, ये चारों आपके जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोकस आप किस पे करेंगे, आप इस पर फोकस ज़्यादा करिएगा, 100% ये आपको देखने को मिलेगा। एक आपका ये हो गया, ठीक है। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको पढ़ना चारों को पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पर बोल दिया इंपॉर्टेंट ये है तो आप 2 को छोड़ दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, पत्र लेखन। जो कि पत्र लेखन आपको जो है पिछले साल से जोड़ दिया गया है, तो आपको पत्र लेखन भी लिखना होता है। तो पत्र लेखन में हम क्या करेंगे, हमने लिया है शुल्क मुक्ति, एक ये हो गया। दूसरे नंबर पर क्या हो गया, बिजली समस्या पत्र लेखन, यानी बिजली पर जो अगर आपको पत्र लिखना है तो उस पर। और तीसरे नंबर पर क्या है, सफाई पर पत्र लेखन। तो ये हमारा 3 पत्र लेखन हो गया। अब आप लोग बोलेंगे ये क्या है, और इसमें आपने कुछ लिखा नहीं है। तो ये खंड काव्य है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 नंबर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कितना, 3 से 4 नंबर में देखने को मिलेगा। अब इसमें आप ये बोलेंगे कि अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो भाई इसमें हम बता नहीं सकते कि आप क्या पढ़ोगे, लेकिन स्टेट वाइज आपका जो है पढ़ना होता है। जैसे कोई उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, सॉरी, कोई जिले में, जिला कोई आपका जो है मिर्ज़ापुर में है, कोई इलाहाबाद ज़िला में पढ़ रहा है, कोई किसी ज़िले में पढ़ रहा है। तो वो क्या होता है, ज़िला से जो बच्चा जिस ज़िले में पढ़ रहा है उस ज़िले का ही पढ़ेगा खंड काव्य, अन्यथा गलत हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने बता दिया आपका दूसरा कुछ बता दिया, जो भी कुछ बता दिया, आप वही रट मारे हैं और आप हैं दूसरे ज़िले में, ठीक है। तो आपके वो किसी काम में नहीं आएगा, ठीक है। क्या आएगा, किसी काम में नहीं आएगा। तो आप अपने ज़िले का जो है अपने क्वेश्चन बैंक में, जब क्वेश्चन बैंक में देखिएगा कि आप किस ज़िले में हैं, और उस ज़िले का देखिएगा और वहाँ पर उसको पढ़ लीजिएगा। नहीं तो अपने ज़िले का आप लोग नेम जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि हम उस पर एक वीडियो बना सकें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।